हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मे द डेविल टेक यू का सेकंड पार्ट। मूवी का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मूवी स्टार्ट होती है गदिश से, जिसकी बहन देवी उससे मिलने आई थी। गदिश उसे बताती है कि आयुब वापस आ गया है, तो देवी उसे बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे मरे हुए 25 साल हो गए हैं। तब गदिश उसे अपने चोट के निशान दिखाती है और कहती है आयूब ने उसे टॉर्चर किया है और अभी भी वो विंडो पे खड़ा हंस रहा है। देवी गदिश की हालत देखकर रात में वहीं रुक जाती है और जब देवी फ़ोन पे बात कर रही थी तब उसे विंडो से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो टेबल पे देखती है लसमाना और उसकी फैमिली से जुड़ी कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वहाँ रखी थी। इसमें एल्फी और नारा भी थे। अब लसमाना और उसकी फैमिली के बारे में आप पहले ही जानते होंगे अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो। अब देवी को कुछ दिखाई देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब सुबह जब गदिश देवी को ढूंढते हुए आती है तो उसे दीवार से खून टपकता हुआ दिखता है और ऊपर देखने पर उसे देवी सैटानिक सर्कल के बीच मरी हुई दिखती है। और अब हमें एल्फी को दिखाते हैं जिसे वही पहले पार्ट वाली डेविल डरा रही थी और एल्फी को डेविल स्टाइल शब्द सुनाई देता है। अगले दिन जब एल्फी की आंख खुलती है तब उसके पैर बंधे हुए थे और उसे पता चलता है नारा और उसे 7 लोगों ने मिलकर किडनैप कर लिया है। ये 7 लोग बूधी, मार्था, जेनर, लियो, गदिश और क्रिस्टी थे। और एल्फी के पूछने पर जेनर उसे बताती है कि कभी ये घर एक ऑर्फनेज हुआ करता था और जिसे एक कपल रन करता था, पर एक दिन वाइफ के मरने के बाद आदमी थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो गया और उसने उनका जीवन वहाँ नर्क बना दिया और उसका कहना ना मानने पर वो उन्हें बिना खाना पीना दिए एक अंधेरे कमरे में बंद रखता था और उससे परेशान होकर उन सभी ने मिलकर उसे एक दिन जला के मार दिया और फिर वो चले जाते हैं। एल्फी ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ वो आदमी आयूब उन्हें बांध कर रखता था और यहाँ हमें एल्फी के पीछे आयूब का घोस्ट दिखता है। एल्फी सीढ़ियों से नीचे देखती है, तभी अचानक आयूब का घोस्ट उसे डराता है। एल्फी डर के वहाँ से बाहर आती है और नारा के बारे में पूछती है। अब सब लोग एल्फी से बोलते हैं कि उनका बिलीव है कि आयूब वापस आ गया है जिसने गदिश पर अटैक किया और देवी को भी मार दिया, लेकिन क्रिस्टी ऐसा नहीं मानती। उसे लगता है कि गदिश शुरू से उनसे कुछ झूठ बोल रही है। जेनर बोलती है कि एल्फी ने अपने पिता का ब्लैक मैजिक देखा है और ऐसा कहते हुए एक डायरी उसे देती है जो कि एक ब्लैक बाइबल थी। उस डायरी में वही डेविल औरत का पिक दिखाई देता है जो कि पार्ट 1 में डीमन थी। उसे देखकर एल्फी कांपने लगती है और उसे वॉमिट होने लगती है और बुधी वहां आता है। तब एल्फी उसे पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तब बुधी बताता है कि जब वो बच्चा था तब उसने उस औरत को कई बार ऑर्फनेज में आते हुए देखा था और ये बुक उस औरत ने ही आयूब को दी थी और ये वही औरत थी जिसने लसमाना को सर्वेंट बनाया था। बुधी बताता है कि शायद आयूब अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ वॉकी टॉकी से बात करते थे क्योंकि वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे थे। अब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्होंने आयूब को जलाया था। वहाँ फ्लोर पे कुछ बना हुआ दिखता है और अचानक एल्फी के मुंह से भाप निकलने लगती है। तब वो लोग समझ जाते हैं कि एल्फी ही वो पर्सन है जिसे वो ढूंढ रहे थे। अब वो लोग उस ब्लैक बाइबल को ओपन करते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो लोग डेविल को समन करते हैं उन्हें अपनी आत्मा डिमोनिक गॉड को देनी होती है। वो डेविल कुछ सैक्रिफाइस या ऑफरिंग मांगते हैं और वो बताते हैं कि आयूब ने 7 बच्चों का सैक्रिफाइस करने का प्रॉमिस किया था। कोई भी डीमन वर्शिपर अगर श्राप देता है तो वो श्राप तब तक नहीं टूटता जब तक कोई ऐसा इंसान जो डेविल से सरवाइव कर चुका हो वो उस श्राप को तोड़ नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि एल्फी ही वो है जो उस श्राप को तोड़ सकती है। मार्था एल्फी को मंत्र पढ़ने के लिए देती है जिसे पढ़ने के बाद उन सभी का श्राप टूट जाएगा। एल्फी अपना खून उस ब्लैक बाइबल पर लगाती है और मंत्र पढ़ती है और जिसके बाद वो बेकाबू हो जाती है
उसे विज़न आता है जिसमें वो देखती है कि उन लोगों ने आयूब को उस रूम में पेट्रोल डालकर मार दिया था और मरने से पहले उसने उन सभी को बोला था कि मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब उस कमरे में ठंड और भी बढ़ने लगती है और वॉकी टॉकी पर हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि आयूब की थी और वो कहता है कि क्रिस्टी मेरे पास है, और लगातार हंसता जा रहा था और अचानक बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके बाद सभी चीज़ें हिलने लगती हैं और एक शार्प ब्लेड हवा में घूमने लगती है और उनकी तरफ आने लगती है। जेनर नीचे झुक जाती है और एल्फी को दिखाई देता है कि आयूब जेनर का गला दबा रहा है। बोधी और एल्फी जेनर की हेल्प करते हैं, लेकिन आयूब एल्फी को हॉन्ट करता है और जेनर का सर बार बार ज़मीन पे पटककर उसे मार देता है। नारा क्रिस्टी को नीचे से आ रही आवाज़ें सुनने को बोलती है। क्रिस्टी उन्हें बचाने को नीचे जाती है जब आयूब उसे पजस कर लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब क्रिस्टी, जो आयूब से पजस थी, नारा को मारने के लिए जाती है। नारा खुद को बचाने के लिए एक कमरे में बंद हो जाती है और क्रिस्टी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। नारा ने खुद को अलमारी के ऊपर छुपा लिया था, लेकिन क्रिस्टी उसे देख लेती है। तब नारा क्रिस्टी पर अलमारी गिरा देती है और खुद को बचा लेती है और एल्फी किसी तरह बेसमेंट से बाहर आती है और एक पाइप से मार मार कर क्रिस्टी को मार देती है। और मरने के बाद भी क्रिस्टी उठती है और कहती है कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और वो लोग क्रिस्टी को दफनाने के लिए उसकी लाश एक कॉफिन में रख देते हैं। तब एल्फी नोटिस करती है कि गदिस वो ब्लैक बाइबल पकड़े हुए है और कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, और एल्फी मार्था से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि कौन सा मंत्र पढ़ना था आयूब के श्राप को तोड़ने के लिए। पर उस मंत्र से यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है। अब एल्फी नारा को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। बूधी कहता है कि ये लड़ाई उनकी है और अब उन्हें ही इससे निपटना होगा, और वो एल्फी को छोड़ने के लिए चला जाता है। पर किसी ने कार के वायर्स को निकाल दिया था जिससे कार नहीं चलती, और एल्फी को रियल मिरर इमेज में वो एविल दिखती है और वो कहती है डेविल्स चाइल्ड। पर जब एल्फी पीछे मुड़ती है तो वहाँ नारा ही होती है, और जब वो सीधी होती है तब अचानक डीमन कार की खिड़की से हमला कर देती है। अब एल्फी को अपने विज़न में वही औरत दिखती है जो उल्टा होकर किसी जानवर की तरह चल रही। वहाँ उसे लेस्माना बैठा हुआ दिखता है जो उससे कहता है कि वो अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है, वो अभी भी तुम्हारी आत्मा चाहता है। जिस पर एल्फी लेस्माना पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि ये सब की जिम्मेदार तुम हो। तब लेस्माना बोलता है कि उसने ये सब तोड़ने की बहुत कोशिश की, और वो एल्फी से कहता है कि डेविल ही तुम्हें इस जगह लाया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। और एल्फी के पीछे अचानक आयूब लटकता हुआ दिखता है जो एल्फी का हाथ पकड़ लेता है, और जब एल्फी का विज़न टूटता है तब एल्फी के हाथ पर एक निशान था, जैसे किसी ने रियल में उसका हाथ पकड़कर जला दिया हो। तभी बूधी वहाँ आता है और सब देखकर कहता है कि किसी ने कार की वायर निकाल दी थी, शायद ये उसी पावर ने किया था। और अब बूधी ब्लैक बाइबल के साथ सबको वहाँ बुलाता है, और अब एल्फी मार्था से इन सब के बारे में और पूछती है क्योंकि मार्था ने उस पर बहुत रिसर्च की थी, पर अभी भी गदिस वहाँ नहीं पहुँची थी। लियो गदिस को ढूंढने जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती। मार्था एल्फी को बताती है कि ब्लैक बाइबल उससे पहले भी कई लोगों ने यूज़ की थी, और एल्फी देखती है कि जहाँ उसने ब्लड से अपना थंब लगाया था वहाँ और भी 3 थंब के निशान थे, और उसे याद आता है कि गदिस के थंब पर भी पट्टी लगी हुई थी। एल्फी को उसकी पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें गदिस आयूब की गोद में बैठी हुई थी, और अंदर लियो उस रूम की तरफ जाता है जहाँ आयूब ब्लैक मैजिक करता था, और वहाँ उसे खून से कुछ लिखा हुआ दिखता है, और वहाँ उसे मिलती है गदिस।
गदिस रूम का दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है कि देखते हैं तुम कब तक सरवाइव कर सकते हो। और इधर एल्फी को पता चलता है कि बचपन से ही गदिस को स्टॉकहोम सिंड्रोम है, जिसमें इंसान को उस इंसान से लगाव हो जाता है जो उसे दर्द या तकलीफ देता है। और तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टी की लाश कॉफिन से बाहर आ जाती और लियो को मारने लगती है। लियो वॉकी टॉकी की हेल्प से सभी को बताने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टी उसके मुंह में अपना हाथ डाल देती है और उसके कुछ बोलने से पहले उसका मुंह तोड़ देती है और अब लियो भी मर जाता है। अब बुधी लियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे वॉकी टॉकी से एक आवाज़ आती है और उसे सुनाई देता है कि लियो अब मेरे पास है और जल्द ही तुम भी वहीं होगे। एल्फी और बुधी बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और अब हम देखते हैं कि गदिस ऊपर अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और खुद को आयूब का सर्वेंट बना लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक हाथ गदिस की पूरी बॉडी को टच कर रहा था और उसके सामने खड़ा होता है आयूब। एल्फी, बुधी और मार्था बाहर आते हैं और सीढ़ियों पर गदिस को बैठा हुआ देखते हैं और उससे पूछते हैं लियो के साथ तुमने क्या किया। और गदिस कहती है कि तुम लोग कैसे भूल सकते हो आयूब की ग्रेटनेस को, जल्द ही तुम लोग भी लियो के साथ होगे और वो सब पहले की तरह वापस एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि गदिस ने ही ब्लैक बाइबल के मंत्र को बार बार पढ़ के आयूब को वापस बुलाना चाहा, पर उसके ब्लड से आयूब थोड़ी देर तक ही वहाँ रह पाता। तो गदिस ने ही आयूब की हेल्प से देवी को मार दिया था और गदिस को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो इससे भी ज़्यादा डीमन से जुड़ा हुआ हो। वो थी एल्फी। ये सब गदिस ने पहले से ही प्लान किया था। अब वो बुधी को झुकने को कहती है, पर बुधी नहीं झुक और वो ब्लैक बाइबल को जलाने लगता है, लेकिन गदिस अपनी पावर से उसे रोक देती है और बुधी को हवा में उड़ाकर दीवार में पटक देती है। अब गदिस एल्फी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर्स का एल्फी पर कोई असर नहीं होता। एल्फी गदिस को मारने लगती है, पर वो किसी तरह बच जाती है। वो मार्था को समझाती है कि आयूब ने उन दोनों के लिए एक रास्ता खोला है, लेकिन मार्था गदिस पर चाकू से अटैक कर देती है, पर गदिस चाकू उल्टा मार्था को ही मार देती है और गदिस एल्फी और मार्था को एक कमरे में बंद करके आग लगा देती है। मरने से पहले मार्था एल्फी से कहती है कि ब्लैक बाइबल का यूज़ करो और गदिस और आयूब को रोको, तुम्हें ही इसके लिए चुना गया है। और ऐसा कहते ही वो मर जाती है। तब एल्फी बाइबल में ढूंढती है और उसे एक मंत्र मिलता है और वो उसे पढ़ने लगती है, जिससे उसके अंदर पावर्स आने लगती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि एल्फी का हाथ डेविल की तरह काला हो जाता है और इधर गदिस अब नारा को मारने की कोशिश करती है और एल्फी बुधी को बाहर लेकर आती है और उससे बोलती है कि वो नारा को लेकर वापस आएगी और तुम कार स्टार्ट रखना। और जब एल्फी अंदर जाती है तब वो देखती है सब कुछ बदल चुका है और लक्ष्मणा और लक्ष्मी टीवी देख रहे हैं जिसमें नारा होती है और वो हेल्प के लिए बुला रही थी, जिसे देखने के बाद एल्फी ऊपर रूम में जाती है जहां उसे नारा मिलती है और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें वहां क्रिस्टीन की लाश दिखाई देती है जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वो देखते ही देखते आयूब में बदल जाती है। असल में वो गर्दिश ही थी जो आयूब के रूप में दिख रही थी। नारा और एल्फी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर गदिस उन्हें पकड़ लेती है और एल्फी का हाथ देखकर कहती है ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम्हें उसे यूज़ करना ना आता हो। तुम पापा के लिए परफेक्ट भेंट हो। गदिस एल्फी के मुंह पर खून की उल्टी करती है और अपनी लंबी सी जीभ निकालकर उसके मुंह में डाल देती। खुद को बचाने के लिए एल्फी गदिस पर चाकू से अटैक कर देती है और गदिस गुस्से में एल्फी को उठाकर फेंक देती है। तब नारा वहां आती है और एल्फी को साइड में ले जाती है। एल्फी अपनी पावर्स वापस लाने की कोशिश करती है और नारा से कहती है कि उसके इशारे पर वो सीढ़ियों की तरफ भागे। और अब एल्फी गदिस के सामने आती है और हमें दिखाते हैं एल्फी के हाथों से स्पार्किंग हो रही थी।
एल्फी नारा को इशारा करती है और नारा सीढ़ियों की तरफ भागती है और उसी टाइम एल्फी गदिश पर अटैक कर देती है, पर गदिश को कोई फर्क नहीं पड़ता और गदिश एक डरावने से रूप में आ जाती है। एल्फी के पावर्स वापस आ जाते हैं और वो गदिश पर 100 ब्लेड से अटैक करती है और एल्फी नारा को लेकर भागने लगती है, पर गदिश अभी मरी नहीं थी और हमें दिखाते हैं कि गदिश के अंदर आयुब भी जिंदा है। अब एल्फी और नारा यहाँ से बाहर आते हैं और गदिश भी उनके पीछे पीछे आ जाती है, जिसे रोकने के लिए बुद्धि कार से उसे उड़ा देता है। अब मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलता है। गदिश का पेट अचानक से फूलने लगता है और आयुब उसके पेट फाड़कर बाहर आता है और आयुब बुद्धि पर हमला करता है, पर एल्फी उसके सामने आ जाती है और आयुब अब एल्फी के अंदर समा जाता है। तब एल्फी नारा को खुद से दूर रहने के लिए बोलती है और उसे याद दिलाती है कि हमने एक एविल को हराया है। एल्फी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो खुद ही अपने सीने में चाकू मार देती है। अब एल्फी की आंख एक अजीब सी दुनिया में खुलती है, जहाँ वही डीमन खड़ा होता है जिसकी पूजा आयुब ने की थी, जो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तब एल्फी पूछती है कि आखिर आयुब कहाँ है। डीमन बताता है कि आयुब अब कभी ना खत्म होने वाले श्राप में बंध चुका है और डीमन एल्फी से कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम अपनी किस्मत से भाग रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद भी तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लोगी। तुम्हारी अपवित्र आत्मा अब मेरी है। जब से तुम बच्ची थी तब से और तुम्हारी आत्मा पर मेरा ही हक है। ये कहकर वो अपना लंबा सा नाखून एल्फी के दिल में घुसा देता है और तभी एल्फी जिंदा हो जाती है। सुबह होते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले बुद्धि एल्फी से पूछता है कि क्या ये ब्लैक बाइबल रखनी चाहिए, क्या ये डेंजरस है। तब एल्फी कहती है डेंजरस क्या होता है, और वो ब्लैक बाइबल अपने पास रख लेती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हॉरर मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।